हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 16 मार्च से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। और ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ कोलगेट पामोलिव लिमिटेड। कोलगेट पामोलिव लिमिटेड की नई एमडी एंड सीईओ कौन बनी है? तो ये बन गई है प्रभा नरसिम्हन बन गई है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम बात करें तो प्रभा नरसिम्हन को कोलगेट पामोलिव लिमिटेड का सीईओ और एमडी अपॉइंट किया गया है और वह राम राघवन का स्थान लेने वाली है, जिन्हें कोलगेट पामोलिव कंपनी में प्रेसिडेंट एंटरप्राइज ओरल केयर के रूप में पदोन्नत किया गया है। और इससे पहले वह हिंदुस्तान यूनिलीवर के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थी। कोलगेट पामोलिव कोलगेट ब्रांड के तहत ओरल केयर उत्पाद प्रदान करता है और ये पामोलिव ब्रांड नाम के तहत पर्सनल केयर प्रोडक्ट भी देता है। तो इसकी जो नई जो सीईओ और एमडी कौन बन गई है? प्रभा नरसिम्हन बन गई है। चलिए टॉप 5 एमडी एंड सीईओ के बारे में हम बात कर लेते हैं। हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन? तो ये कौन बने हैं? अभिषेक सिंह बने हैं। Who has become the MD and CEO of Industrial Development Bank of India? तो ये बने हैं राकेश शर्मा। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ होंडा कार इंडिया, तो ये कौन बने हैं? ताकुया त्सुमुरा बने हैं। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एयर इंडिया, तो ये इलकर आइची बने हैं। Who has become the new CEO of इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंपनी अडानी पावर? तो ये कौन बने हैं? शेर सिंह बी खयालिया बने हैं। तो ये टॉप 5 एमडी एंड सीईओ है जो रिसेंटली अभी अपॉइंट हुए हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बिल्डिंग डन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन कहाँ बनाया गया है? तो ये है गांधीनगर गुजरात के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर के पास लवण गांव में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का एक नया परिसर निर्माण भवन राष्ट्र को समर्पित किया है। और पीएम ने बतौर मुख्य अतिथि आरआरयू गांधीनगर के पहले दीक्षांत समारोह को भी संबोधित किया। और विश्वविद्यालय जो राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, ये 1 अक्टूबर 2020 से अपना संचालन शुरू किया। और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है, ये पुलिस, आपराधिक न्याय और सुधारात्मक प्रशासन के विभिन्न अंगों में उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया था। और सरकार ने 2010 में गुजरात सरकार द्वारा स्थापित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को अपग्रेड करके राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय नाम से एक राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की है। चलिए टॉप 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू गुजरात स्टेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। वेयर विल दैट डिफेंस एग्जीबिशन 2022 बी ऑर्गेनाइज? तो ये कहाँ पे हुआ है? गांधीनगर गुजरात के अंदर ही हुआ है। वेयर विल द फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन इन इंडिया बी बिल्ट बाय 2024? तो ये कहाँ पे बनने जा रहा है? सूरत गुजरात के अंदर। India's first digital justice clock is installed in the High Court of which state? तो ये गुजरात हाई कोर्ट में लगी है। The name of केवड़िया रेलवे स्टेशन of गुजरात has been changed to what is the new name? तो जो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम कर दिया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। Where government has launched स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0? तो ये कहाँ पे स्टार्ट लॉन्च हुई है? गुजरात के अंदर ही हुई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज पाई डे सेलिब्रेटेड? पाई दिवस कब मनाया गया है? तो पाई दिवस मनाया गया है 14 मार्च को। 20 का करेक्ट आंसर होगा। अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस हर साल 14 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इसे पाई दिवस के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि गणितीय स्थिरांक पाई को 3.14 तक पूर्णांकित किया जा सकता है। और द थीम ऑफ 2022 आईडीएम इज मैथमेटिक्स यूनाइट्स
इसकी थीम रखी गई है। और यूनेस्को की कार्यकारी परिषद ने 205वें सत्र में 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया था। और इसके बाद में नवंबर 2019 में यूनेस्को के आम सम्मेलन के 40वें सत्र में इस दिन को अपनाया गया था। और बाद में 2020 में दुनिया ने 14 मार्च 2020 को अपना पहला जो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस है ये मनाया था। और चलिए टॉप 5 डेज के बारे में हम बात कर लेते हैं जो हमने मार्च के मंथ में मनाए हैं। तो 1 मार्च को हमने मनाया है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे और जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 2 मार्च को हमने सिविल अकाउंट्स डे मनाया है। 3 मार्च को हमने वर्ल्ड वाइल्ड डे और वर्ल्ड हेयरिंग डे मनाया है। 4 मार्च को हमने नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। 7 मार्च को हमने जन औषधि डे के रूप में मनाया है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे हमने मनाया है। 9 मार्च को मनाया है नो स्मोकिंग डे। और 10 मार्च को मनाया हमने वर्ल्ड किडनी डे के रूप में हमने इस मंथ में सेलिब्रेट किया है। 4 नंबर क्वेश्चन है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू फैसिलिटेट डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ डिजिटल एंड डॉक्यूमेंट्स। डिजिटल भूमि दस्तावेजों को डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बन गया है बिहार बन गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम बात करें तो बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने विधानसभा में बताया है कि बिहार सरकार जल्द ही राज्य में खतियान और मानचित्र सहित भूमि के डिजिटल दस्तावेजों को घर घर पहुंचाएगी। और बिहार देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां लोगों को डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की जो फैसिलिटी है ये मिल पाएगी। और राज्यों के गांवों, कस्बों और शहरों का राजस्व मानचित्र अब ऑनलाइन मंगवाया जा सकता है। और डाक विभाग द्वारा डिजिटल राजस्व भूमि अभिलेखों के वितरण के लिए स्पीड पोस्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी। और अब बिहार के लोगों को खतियान मतलब कब्जा निर्धारित करने के लिए भूमि की पहचान करने का एक दस्तावेज होता है। और इसके सहित जमीन से जुड़े किसी भी दस्तावेज के लिए सरकारी दफ्तर का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। तो ये जो फैसिलिटी है ये बिहार के अंदर शुरू होने वाली है। चलिए बिहार के बारे में हम जान लेते हैं। ये स्टैब्लिश्ड हुआ था 22 मार्च 1912 के अंदर। कैपिटल इसकी है पटना। चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। चीफ जस्टिस है संजय करोल। यहाँ पे 40 जो है लोकसभा सीट्स है, 16 यहाँ पे राज्यसभा सीट्स है, 243 असेंबली सीट्स है। 3 नेबरिंग स्टेट्स है झारखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। और नेपाल इसकी एक नेबरिंग कंट्री है। यहाँ पे एयरपोर्ट है जयप्रकाश नारायणन इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे है। 5 नंबर क्वेश्चन है हु हैज लॉन्च द संभव और स्वावलंबन इनिशिएटिव्स। किसने संभव और स्वावलंबन पहल शुरू की है? तो ये जो पहल है ये शुरू की गई है भानु प्रताप सिंह वर्मा के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम इस इनिशिएटिव्स के बारे में बात करें तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के द्वारा संभव और स्वावलंबन जो पहल है इसको शुरू किया गया है। और इन पहलों का जो उद्देश्य है ये विशेष रूप से भारत के आकांक्षी जिलों के युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। और ये 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन है जिसका उद्घाटन एमएसएमई के जो स्टेट मिनिस्टर है भानु प्रताप सिंह वर्मा ने किया है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में एमएसएमई मिनिस्ट्री द्वारा अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ के सहयोग से किया गया है। और इस शिखर सम्मेलन का जो आदर्श वाक्य है ये क्या है? नो योर वेस्ट एंड हाउ रिसाइकलिंग इज द राइट थिंग टू डू विच इज टू बी डन इन ए राइट वे। ये इसका आदर्श वाक्य है। चलिए टॉप 5 कैंपेन के बारे में हम बात कर लेते हैं। Which mission has been started by the central government to bring back Indian citizen trapped in the war affected country Ukraine? तो इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया है? ऑपरेशन गंगा रखा गया है। Which ministry has launched the भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन टू एम्फेसाइज ऑन द प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो ये है लॉन्च किया गया है। Which organization has launched Quit Tobacco app under the Commit to Quit campaign? तो ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है?
WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। विच बैंक हैज लॉन्च जीवा प्रोग्राम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग? तो ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया है। अंडर द जल जीवन अभियान विच हैज बिकम द 100th डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया टू हैव वाटर एट एवरी होम? तो ये कौन सा बन गया है? चंबा हिमाचल प्रदेश बन गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द TDSAT चेयरमैन? TDSAT अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं DN पटेल। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो TDSAT है इसकी फुल फॉर्म होती है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपलेट ट्राइब्यूनल। इसकी फुल फॉर्म होती है और इसके न्यू चेयरमैन कौन बन गए हैं? DN पटेल बन गए हैं। और इंडियन गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल को टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपलेट ट्राइब्यूनल के न्यू चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। और TDSAT होता क्या है इसके बारे में हम बात करें तो ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था टेलीकॉम ऑपरेटर और कंज्यूमर्स के बीच में डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इस ट्रिब्यूनल में एक चेयरमैन होता है और जो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए या हाई कोर्ट का जज होना चाहिए वो ही इसका चेयरमैन बन सकता है। तो ये कौन बन गए हैं? DN पटेल इसके चेयरमैन बन गए हैं। चलिए टॉप 5 अपॉइंटमेंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन? तो ये कौन बने हैं? नेविल सांघवी बने हैं। हु हैज बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड? तो ये बने हैं चंचल कुमार। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंटेड चेयरमैन? तो ये बने हैं विनोद राय। Who has become the new chairman of Indian Farmer Fertilizer Cooperative? तो ये बने हैं दिलीप संघानी बने हैं। Who has become the new chairman and managing director of Air India Limited? तो ये बने हैं विक्रम देव दत्त बने हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, which famous golfer has been formally inducted into the World Golf Hall of Fame? किस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये शामिल हुए हैं टाइगर वुड्स को किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रसिद्ध गोल्फर टाइगर वुड्स को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और अपने करियर के दौरान वुड्स ने कई गोल्फिंग रिकॉर्ड तोड़े हैं और खुद को यकीनन अब तक के सबसे महान गोल्फर के रूप में इन्होंने स्थापित किया है। वुड गोल्फ हॉल ऑफ फेम ने पहली बार 2 नए विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए हैं। रेनी पोवेल को सदर्न कंपनी द्वारा प्रस्तुत चार्ली सिफर्ड अवार्ड के उद्घाटन प्राप्तकर्ता के रूप में सम्मानित किया गया है, जबकि पीटर यूबेरोथ और दिवंगत डिक फेरिक को गोल्फ में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विथ हुज कोलैबोरेशन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्च द कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव कैंपेन? शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है? तो ये किया गया है यूनिसेफ की हेल्प से ये किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। यह अभियान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च की पूर्व संध्या पर महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के सहयोग से शुरू किया गया है। और कन्या शिक्षा प्रवेश जो प्रोग्राम है ये स्कूल न जाने वाली भारतीय लड़कियों को औपचारिक शिक्षा और कौशल प्रणाली में वापस लाने का एक अभियान है। और ये जो कैंपेन है ये लड़कियों के लिए मौजूदा योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, किशोर लड़कियों के लिए योजना आदि पर आधारित है। और सरकार का लक्ष्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सभी राज्यों के 400 जिलों को स्कूलों में किशोर लड़कियों के नामांकन के लिए परिवारों को संवेदनशील बनाना है। इस अभियान के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत धन का भी उपयोग किया जाएगा। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्कूल न जाने वाली लड़कियों को रेफर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कोविड संकट के कारण कई लड़कियों को औपचारिक शिक्षा से बाहर कर दिया गया, तो इसीलिए ये जो कैंपेन है ये स्टार्ट किया गया है। और किसके सहयोग से ये स्टार्ट हुआ है? ये यूनिसेफ के सहयोग से स्टार्ट किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज ऑर्गेनाइज्ड यूविका ए यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट? किसने छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम यूविका आयोजित किया है?
तो ये किया गया है इसरो के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इस डिटेल से हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसरो ने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम यूवी का या यंग साइंटिस्ट कार्यक्रम नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन ये कर रहा है, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उभरते रुझानों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम से अधिक छात्रों को अनुसंधान और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। और इसरो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम का एक आवश्यक कार्यक्रम है, और ये 16 मई 2022 से 28 मई तक गर्मी की छुट्टियों के दौरान 2 सप्ताह तक चलने वाला है। और ये जो कार्यक्रम है ये देश भर में कुल 150 कक्षा 9 के छात्र का चयन किया जाएगा। इसरो के बारे में हम बात करें तो इसरो इज द नेम ऑफ इंडियाज स्पेस एजेंसी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटका के अंदर, और ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 15 अगस्त 1969 को। और इसके फाउंडर कौन है? विक्रम साराभाई है। अभी रिसेंट में प्रेसिडेंट है एस सोमनाथ, और फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई थे। व्हाट इज द नेम ऑफ इसरो सन स्टडी मिशन? तो इसका नाम है आदित्य L1। हु इज कंसिडर्ड द फादर्स इंडियाज स्पेस? तो ये है विक्रम साराभाई। विथ विच रॉकेट इंडिया हैड सेंट 104 सैटेलाइट द रिकॉर्ड फॉर इट्स मैक्सिमम सैटेलाइट? तो इस रॉकेट का क्या नाम है? PSLV C-37 है। व्हाट इज द नेम ऑफ इसरोस मार्स मिशन विच हैज लॉन्च्ड ऑन 5 नवंबर 2013? तो ये जो मंगल मिशन है इसका क्या नाम है? मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन इसका नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ लूनार मिशन ऑफ इंडिया एंड जापान? तो इसका नाम है ल्यूपेक्स। 10 नंबर क्वेश्चन है, गैब्रियल बोरिक फॉन्ट हैज बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? गैब्रियल बोरिक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं चिली के। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। गैब्रियल बोरिक फॉन्ट को चिली का नया और 36वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। और ये किसका स्थान लेने वाले हैं? ये सेबस्टियन पिनेरा का स्थान लेने वाले हैं। और 36 वर्षीय वामपंथी चिली के इतिहास में पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के नेता है। और बोरिक 2022 से 2026 के बीच की जो अवधि है इसके लिए अपना पदभार संभालने वाले हैं। चलिए कल के जो MCQ है उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो ये बनी है हंगरी की। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये घोषणा हुई है हरियाणा के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, IRDAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है देवाशीष पांडे को। 20 का करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? तो ये शुरू हुई है त्रिपुरा के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो ये हुआ है MP ग्वालियर के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसने MSME आइडिया हैकथॉन 2022 की घोषणा की है? तो ये की गई है नारायण राणे के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, RBI ने किस पेमेंट बैंक को नए ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग को रोकने का निर्देश दिया है? तो ये दिया है पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा दिया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई है भूपेंद्र यादव के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है AK सीकरी को किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो भारत इसके अंदर रहा है 93 पोजीशन पे। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। लोगों के लिए संसद और उनके सांसदों की कार्रवाई की जानकारी हासिल करने के लिए डिजिटल संसद नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है लोकसभा सेक्रेटरीट के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आपके लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस राज्य के दक्षिण मोबुआंग गांव को ODF+ गांव
खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।